नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, आपने क्या पढ़ा था? ब्रिटेन के संविधान की विशेषता के अंदर आपने पीछे क्या पढ़ा कि संविधान अपना क्या है? विकसित संविधान है, अलिखित संविधान है, लचीला संविधान है। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान में क्या है कि वंशानुगत है। उसमें वहाँ पे क्या है कि ब्रिटेन के संविधान में वंशानुगत है, राजा का बेटा ही राजा बनता है। वहाँ पे ईसाई को ही क्या बनाया जाता है? राजा बनाया जाता है। इसलिए लचीला संविधान है। लचीला संविधान है। CF स्टोक के अनुसार ब्रिटिश संविधान की विशेष शक्ति पुरातन में उतनी नहीं है जितनी कि उनका नियम है। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं पैतृक तथा सीमित राजतंत्र। इंग्लैंड में पैतृक तथा सीमित राजतंत्र की स्थापना हो गई है। 1642 के गृह युद्ध से पूर्व इंग्लैंड के सम्राट की शक्ति निरंकुश थी और वे सब क्षेत्रों में स्वेच्छाचारी आचरण करते थे, यानी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते थे। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर दबाव डाला जाता है। वंशानुगत है, राजा का बेटा ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 के बाद सम्राट की शक्तियाँ सीमित हो गई, यानी गृह युद्ध हुआ। उसमें यह हुआ कि भाई सारी शक्तियाँ हैं वो सम्राट को यानी राजा को ही क्यों दी जाए? उसमें और भी तो मंत्री होते हैं, उनका भी तो कार्य होता है। तो सारा जो भी कार्यभार है वो राजा की ही दृष्टि में क्यों किया जाए? इसलिए वहाँ पे क्या हुआ? 1688 में युद्ध हुआ और उसके बाद सम्राट की शक्तियाँ क्या हो गई? सीमित हो गई। उसके बाद में राजा की शक्ति है वो सीमित हो गई और ब्रिटिश सम्राट की सारी शक्तियाँ का प्रयोग उसके मंत्री करने लग गए। अब सम्राट के पास क्या बचा? सम्राट के पास बचा सलाह देने का अधिकार, चेतावनी देने का अधिकार और प्रोत्साहित करने का अधिकार। यानी जो राजा के पास संपूर्ण शक्तियाँ थी उनके ऊपर नागरिकों ने क्या किया? विरोध किया कि ऐसा नहीं कि राजा के पास ही संपूर्ण शक्ति हो, ऐसा नहीं। शक्तियों का विभाजन किया गया और राजा के ऊपर आक्षेप करके उनको गौरवपूर्ण क्रांति हुई। क्रांति के बाद में उन्होंने क्या किया? सम्राट की जो शक्ति थी वो सीमित कर दी गई और वो शक्ति किसके हाथ में गई? मंत्री के हाथ में गई। अब क्या है सम्राट के पास? क्या बता? सम्राट क्या करेगा? चेतावनी देगा, सलाह देगा और कोई किसी भी कार्य को करने के लिए उसको चेतावनी देगा। अगली विशेषता है धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं। वहाँ धर्म के आधार पर कहने को बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। ब्रिटेन का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। यह ठीक है कि ब्रिटेन में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। किसी भी धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसके बाद में भी यदि आवश्यक पड़ती है तो वहाँ का राजा और रानी क्या होगा? ईसाई होगा। जन्म से क्या होगा वहाँ का? वो वहाँ का जो भी सम्राट बनेगा वो क्या होगा? ईसाई धर्म का ही होगा, ईसाई धर्म का ही राजा माना जाएगा। क्योंकि स्वतंत्रता किसी व्यक्ति की प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसकी शर्त यही है कि वह क्या है? शर्त यही है कि वो वहाँ का क्या होगा? ईसाई धर्म का राजा माना जाएगा। अगला है संसदीय शासन प्रणाली। ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता यह है कि वहाँ संसदीय सरकार है। ठीक है, अर्थात संसद में जिस दल का बहुमत होता है उसी दल की सरकार बनती है और वह तब तक कार्य करती रहती है जब तक संसद पर उसका विश्वास पूरा न हो। विश्वास खो देने पर इंसान यानी उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। तो आपने पढ़ा है कि वहाँ का सम्राट है, सम्राट के पास क्या है? देखने को अपन बोलते हैं कि ब्रिटेन का संविधान क्या है? ब्रिटिश संविधान क्या है? अलिखित संविधान है। लेकिन अपन ने पीछे कुछ ऐसा भी संविधान पढ़ा है जिसमें लिखित भी पढ़ा है, जैसे मैग्ना कार्टा, अधिकार याचना इत्यादि। इसमें क्या था? लिखित संविधान माना गया है। तो अपन ने लिखित संविधान की भी यहाँ पे क्या की है? चर्चाएं की है। परंतु उसका पैतृक उद्गम क्या है? कुल का एक ही है। संसार के अनेक देशों ने ग्रेट ब्रिटेन की संसद प्रणाली का अनुसरण किया है, जैसे फ्रांस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड इत्यादि। यानी यहाँ का संविधान भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। लेकिन ब्रिटेन का संविधान अपन मानते हैं कि परंपराओं के आधार पर संविधान है, रूढ़ियों पे चलने वाला संविधान है। इनका संविधान क्या है? ब्रिटेन का संविधान लिखित
संविधान नहीं माना गया है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित माना गया है। अगली है संसद की सर्वोच्चता। इंग्लैंड में सर्वोच्च सत्ता का वास संसद में है। ठीक है, इस दृष्टि से ब्रिटेन की संसद सभी देशों की संसदों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है और ब्रिटेन की संसद की शक्तियां अपरिमित। हुक के अनुसार संसद जो चाहे कर सकती है, संसद जो चाहे कर सकती है और मनुष्यकृत कानून द्वारा जो परिणाम प्राप्त है उन्हें प्राप्त कर सकती है। डाइसी का कथन है कि कानून दृष्टि से हमारी राजनीतिक संस्थाओं की प्रमुख विशेष संसद की सर्वोच्चता है। संसद की शक्ति इतनी सर्वोच्च है कि उसका व्यवस्थापन द्वारा भी सीमित नहीं किया जा सकता है। संसद जो की शक्ति इतनी सर्वोच्च है कि जो भी कानून बना देती है वह अंतिम है, उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं कर सकता। जो कानून बना दिया संसद ने, ब्रिटेन के संविधान में जो संसद ने कानून बना दिया उसको न्यायालय भी अवैध घोषित नहीं कर सकता, उसको मानना ही पड़ता है क्योंकि वहाँ का क्या है, वहाँ का परंपराओं के आधार पर नियम चलने वाला है। ब्रिटेन का संविधान क्या है, अलिखित संविधान माना गया है। मिश्रित संविधान। ब्रिटिश संविधान वस्तुतः एक मिश्रित संविधान है। इसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र के तत्व हैं। ब्रिटेन का शासनाध्यक्ष आज भी राजा अथवा रानी है और यह राजतंत्र वंशानुगत है, यानी वंश के आधार पे ही राजा को चुना जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है क्वालिटी किसी में भी होगी, लेकिन ऐसा भारत में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, चुनाव करके चुनाव के आधार पे राजा का निर्वाचन किया जाता है। लेकिन ब्रिटिश संविधान की विशेषता जब अपन पढ़ रहे हैं तो ब्रिटेन के संविधान में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन के संविधान में क्या है, राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा, यानी अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वंशानुगत राजतंत्र ब्रिटेन के संविधान में पाया जाता है। सिद्धांत शासन की समझ शक्तियां आज भी सम्राट के हाथ में है, उसी के नाम पर शासन चलाया जाता है। यदि राजा राजतंत्र का प्रतीक है तो लॉर्ड्स का कुलीन तंत्र की यादगार। इस सदन के अधिकांश सदस्य वंशानुगत आधार पर ही चुने जाते हैं। वास्तविक शक्ति न तो समाज के कुलीन तथा धनाढ़ वर्गों का ही विशिष्ट प्रतिनिधित्व करती है, यानी जिस राजा के पास धनाढ़ जो है वो ही राजा क्या करेगा, उस आगे से राजा की उसकी निर्वाचन करके उनको निर्वाचित किएगा। विधि का शासन। विधि अथवा कानून के शासन के साधारणतः यह समझा जाता है कि अमुक देश में शासन वहाँ के कानून के अनुसार चलता है। ठीक है, कहने का ब्रिटेन विधि का शासन, यानी वहाँ की विशेषता है कि विधि यानी कानून के द्वारा ही शासन को चलाया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार नहीं। पर कानून के शासन अंग्रेजी संविधान के विशिष्ट अर्थ है। डाइसी ने कानून के शासन के विषय में 3 मुख्य बातें पर प्रकाश डाला है, यानी बताया है कि 3 मुख्य बातें ये होनी चाहिए। पहली है, प्रथम व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंड दिया जा सकता है। उनको अपराध ऐसे नहीं कि उसने कानून का अपराध नहीं किया है उसके बावजूद भी उसको दंड दिया जाए, ऐसा नहीं। और सेकंड है, कानून समानता अथवा सभी ही वर्ग के लोगों का साधारण न्यायालय द्वारा प्रयुक्त किया जाना चाहिए, यानी सभी को समान दृष्टि से कानून यदि किसी ने अपराध किया है तो उसको चाहे उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो, उनको क्या दिया जाना चाहिए, समान रूप से उनको कानून की दृष्टि से समान रूप से उनको दंडित किया जाना चाहिए, उसमें मतभेद नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा कौन बोलता है, डाइसी ने कहा है। तृतीय लोगों के अधिकार व उनकी स्वतंत्रता के रूप का निरूपण स्वयं उन न्यायिक निर्णयों द्वारा होता है जो कानून के शासन व संविधान के अभिन्न अंग बन गए हैं। ठीक है, किंतु आजकल कानून की बोल रहे हैं कि आजकल कानून प्रशासनिक पद्धति व्यवस्था के फलस्वरूप कानून की कोई व्यवस्थाएं नहीं, मृत हो चुकी है। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। प्रोफेसर मुनरो ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान की यह अद्भुत विशेषता है, यह अद्भुत विशेषता है, जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता है। अपन ने पढ़ा है कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, ब्रिटेन का संविधान परंपराओं के आधार पर चलने वाला संविधान है, ब्रिटेन के संविधान
ब्रिटेन का संविधान आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ में अपन ने ये भी विशेषताएं देखी हैं कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित होने के साथ साथ लिखित संविधान भी पाया गया है। और संविधान वहाँ पे क्या है, वंशानुगत संविधान चलता है। राजा का बेटा ही क्या बनेगा, ब्रिटेन के संविधान में राजा बनेगा। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन का संविधान की विशेषताएं जो आपने पढ़ी हैं वो संविधान के सिद्धांत और व्यवहार का ये अंतर किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में दिखाई देगा। सिद्धांत ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र है। शासन का संपूर्ण कार्य राजा के नाम से और राजा की मोहर ही लगती है। कहने का तात्पर्य ये है कि मुंडो ने ठीक ही लिखा है कि राजा निरंकुश शक्ति का केवल प्रतीक बना हुआ है, यद्यपि शक्ति का सार उसे प्राप्त नहीं है। यानी जब गृह युद्ध हुआ तो उनमें यह हुआ कि सारी शक्तियां राजा को ही क्यों दी जाए, सम्राट को ही क्यों दी जाए, क्यों और अन्य सदस्य उसमें संसद में नहीं है क्या। तो उन्होंने क्या किया, युद्ध किया। युद्ध के बाद में सम्राट नाममात्र का, ब्रिटेन में सम्राट क्या रह गया, नाममात्र का व्यक्ति रह गया। और उसके बाद में मंत्री के हाथ में सारी सलाह होने लगी। ब्रिटेन के सम्राट का यही कार्य है कि वो सलाह देगा, वो किसी भी कार्य को यदि ऐसे हो रहा है तो उसकी चेतावनी देगा। यह कार्य ब्रिटेन के संविधान के सम्राट के पास मिली।